Hello students, today we will study about paragraph 10.3 Some Measurements class 6th NCERT Science। स्टूडेंट मेजरमेंट्स की जो यूनिट्स हैं आज हम उन्हें एक्टिविटी 1 और 2 से डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से डिस्टेंसेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। एक्टिविटी 1 में स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन using your foot as a यूनिट ऑफ लेंथ। स्टूडेंट अपने फुट की लेंथ का यूज करते हुए आज हम डिस्टेंस को मेजर करना सीखेंगे। मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ योर क्लासरूम। आप अपने घर पर हैं तो अपने किसी भी रूम की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, उसकी ब्रेथ को मेजर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? फुट लेंथ की हेल्प से। It is possible that while measuring these, you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot. स्टूडेंट जब आप लेंथ को मेजर करेंगे तो हो सकता है लास्ट में रूम की इतनी लेंथ बच जाए जो आपके फुट से स्मॉल हो। तब आप अपने फुट को तिरछा करके या फिर स्ट्रिंग का यूज करके मेजर कर सकते हैं। यूज ए स्ट्रिंग टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ योर फुट। कि फुट की लेंथ को एक स्ट्रिंग से मेजर कर लेंगे, फिर उस स्ट्रिंग से रूम की लेंथ को मेजर किया जा सकता है। स्मॉल यूनिट को भी स्मॉल डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। एज यू डिड बिफोर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1। और स्टूडेंट अंदाजे से भी हम कर सकते हैं कि लास्ट में कितनी डिस्टेंस बचती है, हाफ फुट के बराबर या 1/4 फुट के इक्वल। और रिकॉर्ड को स्टूडेंट टेबल 10.1 में 4 कर लेंगे, जिसका हेडिंग है मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। अब आप अपने घर पर हैं तो आप अपने किसी रूम को ही अपना क्लासरूम समझकर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ स्टूडेंट, अपना नेम लिखेंगे। सेकंड कॉलम में लेंथ ऑफ द क्लासरूम यानी रूम की लेंथ। किस चीज़ का यूज करके? अपने फुट की लेंथ का यूज करके, कि अपने फुट को एक दूसरे के आगे रखते हुए रूम की लेंथ को मेजर कर सकते हैं कि कितने फुट के इक्वल हमारी रूम की लेंथ है। सपोज करो स्टूडेंट 15 फुट आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो 15 फुट लेंथ या 15 फुट के इक्वल आपके रूम की लेंथ कहलाएगी। सेम इसी तरह से विड्थ को मेजर करके थर्ड कॉलम में लिख लेना है। नाउ स्टूडेंट एक्टिविटी 2 में हम किसी और मेजरमेंट का यूज करते हैं, किसी और यूनिट का यूज करते हुए मेजरमेंट करेंगे। वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यूज योर हैंड स्पैन एज ए यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ ए टेबल और ए डेस्क इन क्लासरूम। फिगर 10.5 में जैसे दिखाया गया स्टूडेंट, हैंड स्पैन का यूज किया गया है एक यूनिट के रूप में, जिससे हम किसी टेबल या डेस्क की लेंथ को मेजर कर रहे हैं। आप अपने घर पर किसी भी टेबल या कोई बेंच है किसी की लेंथ को मेजर करें, किसकी हेल्प से? हैंड स्पैन की हेल्प से। कि कितने हैंड स्पैन, जैसे इस तरह से 1, फिर इससे आगे रखेंगे हैंड स्पैन को 2 और फिर आगे तक मेजर करते जाएंगे। और यही प्रॉब्लम हमें इसमें भी आ सकती है कि लास्ट में स्मॉल पार्ट बचे। हेयर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैन। कि अपने हैंड स्पैन के इक्वल किसी स्ट्रिंग का यूज करके भी हम मेजर कर सकते हैं। एंड देन फ्रैक्शंस ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। और लास्ट में जो स्मॉल लेंथ बचेगी उसे भी हम स्ट्रिंग को हाफ करके 1/4 करके मेजर कर सकते हैं। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद ए नोन क्वांटिटी। कि हमने देखा स्टूडेंट जब मेजरमेंट करते हैं तो एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया जाता है। टेबल 10.2 में फिल करना आपको टेबल की लेंथ को मेजर करते हुए टेबल की विड्थ को या लेंथ को मेजर करेंगे। फर्स्ट कॉलम में अपना नेम, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ हैंड स्पैन, कि 5 हैंड स्पैन या 6 हैंड स्पैन किसके इक्वल हमारी लेंथ आती है। इस तरह से स्टूडेंट जब हम मेजरमेंट करते हैं तो एक नॉन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया जाता है। दिस ए नॉन क्वांटिटी
नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, कि जो नॉन क्वांटिटी उसे यूनिट कहा जाता है। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, वन पार्ट इज नंबर, द अदर पार्ट इज ए यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। कि स्टूडेंट जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के जो आंसर आता है उसमें उसके टू पार्ट होते हैं, वन पार्ट एक नंबर होता है और दूसरा पार्ट यूनिट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। सपोज करो स्टूडेंट कि रूम की जो लेंथ है आपके 12 फुट लेंथ के इक्वल आई, देन 12 क्या है, इज नंबर, एंड फुट लेंथ क्या कहलाएगा, यूनिट। सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट के लिए जो हमने फुट लेंथ को सिलेक्ट किया, तो फुट लेंथ यहाँ पर यूनिट का काम कर रही है। सेम इसी तरह से स्टूडेंट एक्टिविटी 2 में टेबल की जो लेंथ हमने मेजर की, मान लो सपोज करो 5 हैंड स्पेन आया, तो 5 क्या है, नंबर, और हैंड स्पेन क्या कहलाएगा वहाँ पर, यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट। Now study all the measurements recorded in table 10.1 and 10.2 are the measurements for the room using everybody foot is equal। कि स्टूडेंट हमने खुद करके देखा है, हमारे किसी दूसरे ब्रदर ने, सिस्टर ने या मदर फादर अगर इस एक्टिविटी को करेंगे तो क्या उनके मेजरमेंट की जो फुट लेंथ है क्या वो सभी सेम आएंगी, क्या सभी इक्वल आएंगी? नो। आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। और क्या सभी ने जो टेबल की लेंथ को अगर इक्वल मेज़र करें, आपके ब्रदर सिस्टर मदर फादर अगर उसी टेबल की लेंथ को हैंड स्पैन से मेजर करेंगे तो क्या सभी के नंबर इक्वल आएंगे? नो। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स may not be the same. Similarly, the length of the foot may be slightly different for all the student. Therefore, when you tell your measurement using your hand span or length of foot as unit to others, they will not be able to understand how big the actual length of is unless they know the length of your hand span or foot. कि स्टूडेंट अगर हम अपने हैंड स्पैन का यूज करते हुए, फुट लेंथ का यूज करते हुए उनको एक यूनिट के रूप में यूज करें और मेजरमेंट करें और उस मेजरमेंट को किसी दूसरे को बताएं तो उसे समझने में डिफ़िकल्टी होती है कि एक्चुअल लेंथ का नहीं पता लग पाता, क्योंकि सभी के हैंड स्पैन की लेंथ डिफरेंट होती है, सभी के फुट लेंथ की डिफरेंट डिस्टेंस से डिफरेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये समस्या आई हमारे सामने कि अगर हम फुट लेंथ और हैंड स्पैन का यूज करते हुए मेजरमेंट करते हैं तो सभी का मेजरमेंट इक्वल नहीं आता। वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसीलिए स्टूडेंट कुछ ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत है ताकि कोई भी पर्सन उस यूनिट का यूज करते हुए किसी रूम की या टेबल की लेंथ को मेजर करे तो सभी की मेजरमेंट इक्वल आए, तो उसे ही स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। तो आज तो हमने केवल कुछ नॉर्मल मेजरमेंट्स का यूज किया है जो पहले के टाइम में यूज होते थे जब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं बने थे, लेकिन स्टूडेंट आज के दिन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बन चुके हैं, तो उन्हीं का यूज करते हुए अगर हम लेंथ और ब्रेथ को मेज़र करेंगे तो सभी का इक्वल आएगा। सो स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट टाइम हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इस पर अगर आपको एक बार रीड कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।